27वां प्रयार इस प्रकार है। एक जन आसी रात्रे ग्रामी के बलिल तोमार तोमार ग्राम मारिते तुरुकधारी साजिल। साजिल का मतलब तैयार हो गए हैं सारे। तो एक आदमी आया और उसने गांव वालों को बोला कि आ, जो है तुम्हारे गांव में तुर्क जो लोग हैं, मुसलमान जो हैं वो आ रहे हैं आप लोगों को मारने के लिए। तैयारी कर ली है उन्होंने। आज ही रात्रे पलाहना रही है एक जन ठाकुर लैया भाग आसिबे काली वन। कि आज रात तक निकल लो यहाँ से, ना रही है एक जन, एक भी व्यक्ति यहाँ पर रहना नहीं चाहिए। और ठाकुर लैया भाग कि आप जो भगवान का विग्रह है, श्री गोपाल का विग्रह, उनको लेके आप तुरंत यहाँ से चले जाइए। कल तक जो है यवन यहाँ पर पहुंच जाएंगे। शुनिया ग्रामेर लोक चिंतित हईल प्रथमे गोपाल लैया गांधुली ग्रामे थुईल। तो गांव के लोग ये सुन के चिंतित हो गए और उन्होंने गोपाल जी के विग्रह को लिया और पहले जो है वो गांधुली ग्राम जो है बिल्कुल पास ही है, वहां पर चले गए। आप लोग गांधुली ग्राम जाओगे, वहां पर हरिदेव जी के विग्रह के दर्शन भी होंगे। पीछे आपने उनके बारे में पढ़ा भी था कि जो हरिदेव जी के विग्रह हैं उनके बारे में जो गोपियां हैं उनकी वर्शिप भी करती थी और उनकी वर्शिप के बहाने गोवर्धन जाया करती थी। विप्रग्रहे गोपालेर निभृते सेवन ग्राम उजाड़ हैला पलायल सर्वजन। तो एक ब्राह्मण के घर में जो है श्री गोपाल वो निभृत, वो एकांत में रह रहे थे और पूरा गांव जो है जहाँ पर वो पहले रह रहे थे वो पूरा गांव जो है वो उजाड़ हो गया और सारे लोग वहां से चले गए, क्योंकि यवन लोग आएंगे, मार देंगे सबको, लूट लेंगे सब चीज, तो वहां पे कौन रुकेगा। एछे म्लेच्छ भय गोपाल भागे बारे बारे मंदिर छाड़ी कुंजे रहे किवा ग्रामांतरे। तो इस प्रकार जो है ओके, सो मुसलमानों के भय से गोपाल के अर्चा विग्रह को बारंबार एक गांव से दूसरे गांव ले जाया जा रहा था। इस तरह मंदिर छोड़ने के बाद गोपाल कभी झाड़ी में झाड़ी में तो कभी कभी गांव में और कभी अन्य, कभी किसी गांव में और कभी अन्य गांव में रहे। प्रातः काले प्रभु मानस गंगाए करी स्नान गोवर्धन परिक्रमाए करीला प्रयाण। अब चैतन्य महाप्रभु की बात हो रही है कि प्रातः काल श्री चैतन्य महाप्रभु ने मानस गंगा नामक कुंड में स्नान किया और फिर उन्होंने गोवर्धन की परिक्रमा की। गोवर्धन देखी प्रभु प्रेमाविष्ट हैया नाचिते नाचिते चलीला श्लोक पढ़िया। और गोवर्धन पर्वत को देखते ही श्री चैतन्य महाप्रभु कृष्ण प्रेम से आविष्ट हो गए। उन्होंने नाचते नाचते निम्नलिखित श्लोक सुनाया। सो अब ये जो श्लोक है हम सब अब मिलके आप मेरे साथ दोहराइएगा और फिर हम इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। हंतायम अत्रिरबला हरिदास वर्यो यद राम कृष्ण चरण स्पर्श प्रमोदः मानं तनोति सह गोगणयोस्तयोर्य ताणी असूयवस्कंदर कंदमूल है। अनुवाद। सभी भक्तों में यह गोवर्धन पर्वत सर्वश्रेष्ठ है। हे सखियों, यह पर्वत कृष्ण तथा बलराम के साथ ही उनके बछड़ों, गायों तथा ग्वाल मित्रों को सभी प्रकार की वस्तुएं, पीने के लिए जल, कोमल घास, गुफाएं, फल, फूल तथा तरकारियां देता है। इस तरह यह पर्वत भगवान का सम्मान करता है। गोवर्धन पर्वत कृष्ण तथा बलराम के चरण कमलों का स्पर्श पाकर अत्यंत प्रफुल्लित दिखता है।
तात्पर्य, यह उद्धरण श्रीमद् भागवत 10:21-18 से है। शरद ऋतु में जब कृष्ण तथा बलराम ने जंगल में प्रवेश किया तब गोपिकाओं ने ये कहा था। गोपियां परस्पर बातें करके कृष्ण तथा बलराम की लीलाओं का गुणगान कर रही थी। आजानुलंबित भुजौ कनकावदातो संकीर्तनेक पितरौ कमलायताक्षौ विश्वम्भरो द्विजवरो युग धर्म पालो वंदे जगत प्रिय करो करुणावतारो। वंदे श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंदो सहोदितो गौड़ोदय पुष्पंदो चित्रो छंदो तमोनुदो पंच तत्वात्मकम कृष्णम भक्त रूप स्वरूपकम भक्तावतारम भक्ताख्यम नमामि भक्त शक्तिकम। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासरी गौर भक्त वृंदा हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो ये श्लोक पर चर्चा करने से पहले ये श्लोक बोला क्यों गया था, पहले उसके ऊपर बात करेंगे, क्योंकि जब तक संदर्भ कॉन्टेक्स्ट जब तक सामने नहीं आएगा तब तक यू वांट टू स्टैंड अप, यू आर ओके, यू आर टायर्ड। जब तक संदर्भ हम समझेंगे नहीं तब तक उस श्लोक की महिमा के अंदर प्रवेश नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना। जय श्री श्री राधा राधिका रमन की जय, कृष्ण बलराम की जय, श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय, गौर निताय की जय, श्री नरसिंहदेव भगवान की जय। पहले संदर्भ के ऊपर बात करेंगे, फिर मौका मिलेगा तो श्लोक पर बात करेंगे, नहीं तो आप अपने आप समझ लेना उसको। लेकिन अगर संदर्भ समझ लिया आपने तो ये श्लोक भी इसकी महिमा को समझना मुश्किल नहीं रहेगा फिर आपके लिए, ठीक है। तो ये जो श्लोक भागवतम का श्लोक महाप्रभु ने दोहराया, जो कि भागवतम में दशम स्कंद के 21वें अध्याय का 18वां श्लोक है। तो 21वां अध्याय कौन सा है, जहां पर गोपियां वेणु गीत, भगवान की वेणु जो है वंशी, उसकी महिमा का गुणगान कर रही है। जो भगवान का वेणु गीत है उसकी महिमा की जो है गोपियां चर्चा कर रही हैं और आपस में बात कर रही हैं, और वो बोल रही हैं कि देखो कैसे जब भगवान वेणुनाद करते हैं, वंशी वादन करते हैं, तो विपरीत स्थिति उत्पन्न हो जाती है। जो चलायमान वस्तु है वो स्थिर हो जाती है, जो स्थिर वस्तु है, जो जड़ वस्तु है वो चलायमान हो जाती है। हाँ, किस प्रकार जो जंगल में रहने वाली जो जंगली स्त्रियां हैं, एबोरिजन्स, वो किस प्रकार भगवान की वंशी सुनकर मुग्ध हो जाती हैं, कैसे वो भगवान के चरण कमलों से घिरे हुए जो लाल रंग है, आलता उसको बोलते हैं, वो कैसे अपने मुख पे और वक्ष पे लगाकर संतोष प्राप्त कर रही हैं, और कैसे उन स्त्रियों के प्रति उनको कोई ईर्ष्या नहीं हो रही इस बात से, सुखी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कैसे जो मादा हिरण है, हिरनियां जो है, कैसे वो भगवान कृष्ण के पास जाकर उनका दर्शन कर रही हैं, और जो हिरण है उनको कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही इससे, वो खुश है कि हाँ ठीक है। और फिर देवी देवताओं के ऊपर चले गए, कैसे जो आकाश में जो स्त्रियां हैं, जो स्वर्ग लोक की स्त्रियां हैं, वो सुन रही हैं और ध्यान उनका हर चीज से हटके भगवान पे फोकस हो गया, और उनके सारा जो बालों में जो फूल वगैरह लगे थे सब तितर बितर हो गए, कुछ पता नहीं चल रहा उनको।
उनके जो पति हैं उनको भी कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही। तो ये सारी बातें क्यों बोल रही हैं गोपियां? वो सारी बातें इसलिए बोल रही हैं कि किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही पूरे संसार के अंदर। ये हमारे पति हैं, उनको प्रॉब्लम हो रही है। नहीं, हम जब वो जंगली स्त्रियां वो कृष्ण की ओर आकर्षित हैं, वो देवी देवता कृष्ण की ओर आकर्षित है, हमारा क्या, हमारी क्या बिसात है? हम भी आकर्षित हैं। ना हिरणों को प्रॉब्लम है, ना वो जंगली पुरुषों को प्रॉब्लम है, ना वो स्वर्ग लोक के देवताओं को प्रॉब्लम है। सारी प्रॉब्लम जो है वो हमारे पतियों के दिमाग में घुसी हुई है। हाँ। तो यहाँ पे जो ये शब्द अबला जो यहाँ पर प्रयोग किया गया है, वो अबला का मतलब मित्र तो है ही, लेकिन अबला का मतलब अबला भी है ना, कि हम कितने असहाय हैं। नहीं, सिचुएशन बिल्कुल कितनी मतलब विपरीत स्थिति चल रही है कि हम मतलब कोई बोले कि अरे अगर देवी देवता कुछ कर रहे हैं तो हम भी कर रहे हैं तो क्या प्रॉब्लम है, वो लॉजिक भी नहीं चल रहा। और जो सुविधा जंगली स्त्रियों को, हिरणों को, हिरणियों को भी प्राप्त है, वो भी हमें प्राप्त नहीं है। हमारी कितनी मतलब खराब हालत है हमारी। नहीं, और फिर वो बात कर रहे हैं कैसे पक्षी जो है वो टहनियों पे बैठे हैं और उन्होंने टहनियों को कसके पकड़ा हुआ है। वे कसके को पकड़ा हुआ है टहनियों को अपने पंजों से। हाँ, ओ नहीं, पेड़ जोर से क्यों हिलेगा? आप लोग पढ़ो ना इसको, हम समहाउ पढ़ना चाहिए। तो कसके इसलिए पकड़ा हुआ है कि जब भगवान का वंशी वादन सुन रहे हैं वो पक्षी, तो बिल्कुल बेसुध हो रहे हैं, तो नीचे ना गिर जाए इसलिए उसको पकड़ के रखा है उन्होंने। पता नहीं कैसे। और बोल रहे हैं कि बिल्कुल जैसे मुनि है, एक मुनि में, एक साधु में और पक्षियों में क्या ही फर्क रह गया? साधु जंगल में रह रहा है, पक्षी जंगल में रह रहे हैं। हाँ, साधु ध्यान मग्न है, पक्षी ध्यान मग्न है। साधु कुछ नहीं बोल रहा, पक्षी कुछ नहीं बोल रहे। अरे कोई फर्क ही नहीं रह गया साधु और पक्षी के अंदर। तो ये सारी बातें चल रही हैं और इन सारी बातों के बीच में फिर अचानक से ये 18वां श्लोक ही आ गया कि, और ये श्लोक श्रीला रघुनाथ दास गोस्वामी ने स्तवावली में बताया हमें कि ये श्लोक स्वयं श्रीमती राधा रानी ने बोला हुआ है, ये जो श्लोक है। और आप सबने हजारों बार सुना होगा ये श्लोक। अगर नहीं सुना तो क्यों नहीं सुना, वो उस पर प्रश्न उठेगा। लेकिन ये श्लोक हम सब ने बार बार सुना हुआ है। ये वेणु गीत की महिमा चल रही है, फिर अचानक ये श्लोक बीच में कैसे आ गया, ये सवाल खड़ा हो रहा है। और ये जो सवाल है इसका उत्तर ये भी बताएगा कि चैतन्य महाप्रभु ये श्लोक क्यों बोल रहे हैं गोवर्धन की परिक्रमा करते हुए। उसका आंसर भी, दोनों का आंसर सेम है, दोनों का। जब तक हम इस बात तक नहीं पहुंचेंगे, हम ये सोच ही नहीं पाएंगे कि चैतन्य महाप्रभु ने आखिर ये श्लोक क्यों बोला। महाप्रभु का हर शब्द, महाप्रभु की हर लीला जो है वो करोड़ों समुद्रों से भी गंभीर है, गहरी है। तो महाप्रभु ऐसे अचानक ये काम क्यों कर देंगे? महाप्रभु ने, चाहे महाप्रभु मदोन्मत्त हैं, लेकिन फिर भी महाप्रभु कोई कार्य कर रहे हैं, उसके पीछे कोई लॉजिक होगा ना, कुछ रीजन होगा। वो रीजन हम पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर वेणु गीत की महिमा के बीच में ये श्लोक आखिर क्यों आया, ये श्लोक, इसके ऊपर हम फोकस कर रहे हैं बेसिकली। और उसका परिणाम कहाँ जाएगा वो उसके ऊपर देखेंगे। उस श्लोक के ऊपर चर्चा करना मुश्किल लग रहा है।
सो जब गोपियां ये सारी बातें कर रही हैं कि देखो सबको सुविधा प्राप्त है, हमें ये सुविधा प्राप्त नहीं हो रही, और गोपियां ये बोल रही हैं कि जो जो पक्षी हैं वो स्वाभाविक रूप से ध्यान लगा रही हैं, वो स्वाभाविक रूप से ध्यान लगा रही हैं, लेकिन गोपियां कह रही है हमारा ध्यान भी नहीं लग रहा स्वाभाविक रूप से, ऐसा मन में सोच रही है। वो ह्यूमिलिटी है ना, विनम्रता है। वो ये नहीं सोच रही कि हम कृष्ण का दर्शन कर पा रहे हैं। तो एक स्वाभाविक विनम्रता के चलते, दीनता के चलते उनके हृदय में ये भावना आ रही है कि हम कितने असहाय हैं। तो जब ये भावना आ गई कि हम कितने असहाय हैं, जैसे ये भावना आएगी तो एक नीड खड़ी हो गई कि अगर हम असहाय हैं तो फिर हमें क्या चाहिए? हमें सहायता चाहिए। ये जो श्लोक है, ये श्लोक उस सहायता को दिखा रहा है। और जब ये नीड आ गई, सहायता चाहिए, तो फिर बात आएगी सहायता किसकी चाहिए? सहायता एक भक्त की चाहिए। वो भक्त जो भगवान कृष्ण के प्रेम में, भगवान कृष्ण की सेवा में पूरी तरह रत है। इसीलिए श्रीमती राधा रानी ने अचानक, वो वेणु गीत चल रहा है, अचानक बीच में ये श्लोक आ गया। पहले के 17 श्लोक पढ़ोगे कुछ और चल रहा है, और अचानक से 18वां श्लोक ही आ जाता है भागवतम में, जहां पे कि श्रीमती राधा रानी ग्लोरीफाई कर रही हैं गिरिराज गोवर्धन को। तो ये जो श्लोक है, ये शरणागति का श्लोक है। ये जो श्लोक है, ये अपनी असहायता व्यक्त करने का श्लोक है। ये जो श्लोक है, ये एक भक्त की शरण लेने का श्लोक है। आप समझ गए? यहां तक आप मेरे साथ हो सब लोग? अब हम ये बात कर रहे हैं कि चैतन्य महाप्रभु ये श्लोक क्यों बोल रहे थे। चैतन्य महाप्रभु को क्या जरूरत है? वो तो स्वयं कृष्ण है। वो चैतन्य महाप्रभु ने इस श्लोक का उच्चारण क्यों किया? उन्होंने इस श्लोक का उच्चारण, चैतन्य महाप्रभु ने इस श्लोक का उच्चारण किया क्योंकि वो भी अपने आप को असहाय महसूस कर रहे थे। वो भी सोच रहे थे कि मैं कितना असहाय हूं कि मैं श्री गोपाल के दर्शन नहीं कर सकता, क्योंकि श्री गोपाल तो अन्नकूट गांव के ऊपर, जो गोवर्धन पर्वत अन्नकूट गांव है, उसके ऊपर, गोवर्धन पर्वत के ऊपर विराजमान है श्री गोपाल। और चैतन्य महाप्रभु ये सोच रहे हैं कि मैं गोवर्धन पे मैं गोवर्धन पे कैसे चढ़ सकता हूं, मैं गोवर्धन को पाप नहीं लगा सकता। तो जब गोवर्धन को पाप नहीं लगा सकता तो फिर मैं भगवान के दर्शन कैसे कर पाऊंगा? मैं कितना असहाय हूं। अबला, अबला शब्द बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही महत्वपूर्ण है अबला शब्द। तो चैतन्य महाप्रभु जब गिरिराज गोवर्धन की परिक्रमा लगा रहे हैं तो उनकी शरण ले रहे हैं, उनसे गुहार लगा रहे हैं कि प्लीज, मैं दर्शन ही नहीं कर सकता, ये भगवान रे, मैं दर्शन ही नहीं कर सकता। इससे बड़ी और मतलब क्या असहायता होगी कि मैं अपने प्राणों के नाथ के दर्शन करने की क्षमता भी मेरे अंदर नहीं है। और जब एक भक्त के हृदय में ये विचार आ जाएगा तो भगवान रेसिप्रोकेट करते हैं। भगवान रेसिप्रोकेट का मतलब भगवान उस बात को सुन के भगवान उसका उत्तर देते हैं, और भगवान ने उत्तर दिया। अभी महाप्रभु तक ये समाचार नहीं पहुंचा, लेकिन श्री गोपाल ने, जो कि श्रीनाथ जी हैं, नाथ द्वारा वही है श्री गोपाल जी जिनकी यहाँ पे बात चल रही है। लेकिन श्री गोपाल ने उत्तर दिया, और श्री गोपाल ने
ये अफवाह फैला दी कि भैया वो यमन आने वाले हैं, मुसलमान आ रहे हैं, भागो यहाँ से, भगवान का विग्रह लेके जाओ, नहीं तो वो कुछ भी कर देंगे। उनको कोई कीमत थोड़ी ना उनकी, वो तो बुतों को तोड़ने के लिए तत्पर हैं वो लोग। तो वो लोग ये सोचते हैं कि बुत तोड़ दिया तो भगवान मर जाएंगे। वो लोग, उनके माइंड में ये चल रहा है उनके। तो और ये भगवान ने पहली बार ये भ्रांति नहीं फैलाई। भगवान ने, श्री गोपाल ने रूपा गोस्वामी के लिए भी भ्रांति फैलाई। रूपा गोस्वामी भी नहीं गए थे दर्शन करने के लिए, वो भी सोच रहे थे क्या करूं। तो श्री गोपाल ने ये भ्रांति वापस फैलाई थी। और फिर वो भगवान जो है उस समय गांथुली ग्राम ने जाके मथुरा में गए थे, और वहां पर मथुरा में एक ब्राह्मण के घर में 1 महीना रहे थे, जहाँ पे श्रील रूप गोस्वामी ने उनका दर्शन किया। तो भगवान बात सुनते हैं और भगवान उसका उत्तर देते हैं, लेकिन हमारे हृदय में अबला का भाव होना चाहिए। हमारे हृदय में ये बात हमारे दिमाग में रहनी चाहिए कि हम लोग कितने असहाय हैं। ऐसा नहीं है कि सुबह 4:30 बजे मंदिर खुलेगा, आप आकर दर्शन कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। भगवान हमें अलाउ कर रहे हैं दर्शन करने के लिए। भगवान नहीं चाहेंगे हम दर्शन नहीं कर सकते, कोई संभावना नहीं है कि हम भगवान का दर्शन कर पाएंगे। और अगर हमने भगवान का दर्शन कर भी लिए तो भी क्या, पश्यन् अपि न पश्यति, तो भी भगवान को देखेंगे कुछ समझ ही नहीं आएगा क्या हो रहा है। भगवान की महिमा, भगवान की सुंदरता, भगवान की जो मधुरता है, उसका अनुभव कैसे कर पाएंगे। उसका अनुभव कर पाने के लिए हमें अपने आप को असहाय मानना ही पड़ेगा। जब तक असहाय नहीं मानेंगे तब तक आगे का कदम भगवान उठाएंगे नहीं, आगे का कदम। ये बात यहाँ पर हमें जानना बहुत जरूरी है। और चैतन्य महाप्रभु ये श्लोक बोल रहे हैं। चैतन्य महाप्रभु ने भी ये श्लोक, ऐसा नहीं है कि एक ही बार बोला, गोवर्धन जी की परिक्रमा कर रहे थे। जब चैतन्य महाप्रभु टोटा गोपीनाथ मंदिर के सामने खड़े थे, वो भी पुरी में है, थोड़ा दूर जाकर है, वहां पर खड़े थे। गदाधर पंडित वहां रहते थे। टोटा गोपीनाथ वो मंदिर है गोपीनाथ जी के, टोटा का मतलब है बगीचा। तो वहां पे आप जाएंगे तो बागीचा भी आपको दिखाई देगा, एक बहुत ही सुंदर बागीचा है। तो गोपीनाथ जी के जो विग्रह हैं, वो विग्रह हैं जिनमें श्री चैतन्य महाप्रभु प्रवेश कर गए थे। और एक गोल्डन लाइन उनके विग्रह में अगर वो दिखाए पुजारी, तो आप देख सकते हो, वो गोल्डन लाइन से पता चलेगा कि ये यहाँ से महाप्रभु प्रवेश कर गए थे। मैंने तो नहीं देखी आज तक वो लाइन। सो महाप्रभु उसके सामने खड़े हैं और सामने चटक पर्वत देखा महाप्रभु ने। चटक पर्वत बेसिकली रेत का टीला एक है। अब तो वहां पे वो रेत का टीला नहीं है, वहां पे एक गौड़िया मठ बना हुआ है। तो आप गौड़िया मठ को चटक पर्वत सोच के वहां पे जाके प्रणाम कर सकते हो। लेकिन अभी चटक पर्वत हमारे आंखों से ओझल हो चुका बेसिकली। तो महाप्रभु ने जब चटक पर्वत देखा था तो महाप्रभु दौड़े थे एकदम हवा की तेजी से। और जब महाप्रभु दौड़े उस समय भी महाप्रभु यही श्लोक दोहरा रहे थे। और महाप्रभु दौड़े, गोविंद उनके पीछे था। पीछे क्या था, साथ ही था गोविंद। तो जैसे ही महाप्रभु दौड़े, गोविंद भी पूरी स्पीड से उनके पीछे दौड़ा, लेकिन पकड़ नहीं पाया। एक बार पहले दौड़ा था तो पकड़ लिया था। एक बार एक स्त्री थी, वो बहुत ही सुंदर राग के अंदर गीत गोविंद गा रही थी वो, और महाप्रभु ने सुना और महाप्रभु एकदम जो है मदोन्मत्त हो गए और भागे। महाप्रभु कौन गा रहा है ये। सामने कंटीली झाड़ियां थी, महाप्रभु कंटीली झाड़ियों को बीच में से
गुजर गए, कुछ पता नहीं चला। पीछे गोविंद भी, वो भी कंटीली झाड़ियों के बीच में से दौड़ रहे महाप्रभु के पीछे और आवाज लगा रहा है, रुकिए रुकिए महाप्रभु, क्योंकि गोविंद को तो पता है ना स्त्री गा रही है। और अल्प दूरे थोड़ी दूर ही रह गई थी वो स्त्री, एक गोविंद ने पकड़ लिया था महाप्रभु को, बोला ये महाप्रभु स्त्री है, आप प्लीज अपने भावों को संवरण कीजिए। तो महाप्रभु ने बोला, भैया बचा लिया तुमने मुझे। और महाप्रभु ने उनको बोला, तुम मेरे साथ ही रहो, कदम कदम पे खतरा है। हम नहीं सोचते कि कदम कदम पे खतरा है, नहीं कोई सोच रहा है हम में से, आप में से कोई? हम नहीं सोचते कदम कदम पे खतरा है, लेकिन महाप्रभु ये सोच रहे हैं कि कदम कदम पे खतरा है। और महाप्रभु ने गोविंद को बोला था कि यार तुम मेरे साथ ही रहा करो, कदम कदम खतरा, तुम मेरी रक्षा करोगे। नहीं, जैसे शची माता ने बोला था ना, किनको बोला था? गदाधर पंडित को बोला था ना, जब वो नहीं हृदय जो है उसको छेदन करके और भगवान ढूंढ रहे थे वो भगवान चैतन्य महाप्रभु कृष्ण को ढूंढ रहे हैं अपनी छाती फाड़ के। तो गदाधर पंडित ने बोला, नहीं मिलेंगे, आप चिंता मत कीजिए, ये करने का जरूरत नहीं है। महाप्रभु ने बोला, ओके फाइन, ठीक है, नहीं करता। तो शची माता ने भी गदाधर पंडित को बोला था, भाई तुम साथ रहना, भाई रक्षा करते रहना तुम। ऐसे ही महाप्रभु ने बोला गोविंद को, तुम साथ रहना मेरे भाई, मेरी रक्षा करते रहना। अबला, क्योंकि मैं अपनी रक्षा नहीं कर सकता, मैं समर्थ नहीं हूं अपनी रक्षा करने में, तुम प्लीज मेरी रक्षा करो। हमारे लिए ये सारी बातें क्यों प्रासंगिक हैं? ओह 8:48 हो गए। हमारे लिए सारी बातें इसलिए प्रासंगिक है क्योंकि हमें भी अपने आप को असहाय समझना ही चाहिए और हमें भक्तों के ऊपर अपनी निर्भरता को बढ़ाना चाहिए। हम लोग पूरा, क्योंकि हम मंदिर में तो आ गए हैं, लेकिन हमारे माइंड में तो अभी वही चल रहा है ना जो हम बचपन से देखते आ रहे हैं, इंडिपेंडेंट बनो, किसी पे आश्रित होना कमजोरी की निशानी है। तो हम मंदिर आ जाते हैं, लेकिन हमारे दिमाग में वही कॉन्सेप्ट चलते हैं। हम दूसरों को प्रभु बोलते हैं, अब बोलने के लिए बोलते हैं प्रभु, लेकिन उसके पीछे जो वास्तविक भावना है उसको हम अपने हृदय में लेके नहीं आते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु दिखा रहे हैं कि कैसे असहायता का भाव अपने हृदय में विकसित करेंगे तो हमें दूसरे भक्तों की, किसी की सहायता की सामने से आवश्यकता पड़ेगी। अगर हम नहीं करेंगे तो बात नहीं बनेगी। तो चैतन्य महाप्रभु जब दौड़े टोटा गोपीनाथ से चटक पर्वत की ओर, वो गोविंद पकड़ नहीं पाए महाप्रभु को, तो गोविंद ने भागते रहे और शोर मचाना शुरू कर दिया कि कोई तो सामने से रोकेगा, कि मैं जैसे कोई चोर चोरी करके भाग रहा हो, हम पकड़ नहीं पा रहे तो जोर से बोला चोर चोर, तो कोई तो सामने से पकड़ लेगा उसको तो गोविंद जोर से बोल रहा है, पकड़ो 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 महाप्रभु को। सब दौड़ रहे हैं पीछे, कोई पकड़ नहीं पा रहा। अचानक चैतन्य महाप्रभु रुक गए, शरीर में अष्ट सात्विक भाव प्रकट हो गए और वहीं पे नीचे गिर पड़े चैतन्य महाप्रभु वहीं पे नीचे गिर पड़े। और चैतन्य महाप्रभु की ऐसी दशा देखकर पूरे शरीर में जैसे फोड़े टाइप हो जाते हैं, ऐसे हो गया, आंखों से आंसू बह रहे हैं, सारे अंग ढीले हो गए शरीर के। तो सारे लोग देखकर बहुत भयभीत हो गए, रोना शुरू कर दिया सबने। और फिर सब लोगों ने मिलकर हरे कृष्णा कीर्तन किया तो चैतन्य महाप्रभु को स्फूर्ति हुई और चैतन्य महाप्रभु ने उनको बोला, अरे मुझे यहाँ क्यों ले आए
मैं तो गोवर्धन में था। मुझे यहाँ पे ले आए, ये मतलब क्या किया तुमने। और फिर चैतन्य महाप्रभु ने वापस रोना शुरू किया, और फिर सारे भक्त दोबारा रोए, लेकिन इस बारी वो भय के कारण नहीं रो रहे थे। उनका भय भी दिव्य है भक्तों का, ऐसा नहीं है कि उनका भय दिव्य नहीं है, लेकिन अब मन में भय नहीं था। अब वो चैतन्य महाप्रभु के भाव को, उनकी जो भावनाएं हैं उनको महसूस कर पा रहे थे, तो उस कारण से वो भी रो रहे थे वो लोग। तो ये जो असहायता का भाव है, हम अपने मन को खींचकर हम शरीर को तो ले आते हैं, मन हमारा कहीं और रहता है। इसलिए तो चैतन्य महाप्रभु ने बोला था ना, मोर मन वृंदावन, नहीं मेरा मन वृंदावन है भाई। मतलब हमेशा महाप्रभु के हृदय में भगवान कृष्ण की, श्री राधा कृष्ण की स्फूर्ति होती रहेगी हमेशा। हम लोगों को प्रयास करना पड़ता है, खींच के मन को लाना पड़ता है, लेकिन महाप्रभु अपने मन को, महाप्रभु का मन महाप्रभु से आगे चलता है। महाप्रभु को सोचना नहीं पड़ता, स्वाभाविक रूप से हो रहा है वो। हम तो अनफॉर्चुनेटली हम प्रयास भी नहीं कर रहे, हम देख नहीं रहे। जब हम जप भी करते हैं, हम नहीं देखते हमारा मन कहां जा रहा है, हमें कोई आवश्यकता भी दिखाई नहीं दे रही। लेकिन ये जो आज का प्रसंग है, इससे हमें कम से कम ये भावना अपने हृदय में लेके आनी चाहिए कि किस प्रकार जब तक हम असहायता, अपनी असहाय अवस्था के ऊपर विचार नहीं करेंगे। विचार करने की चीज दो ही है इस संसार के अंदर, सिर्फ दो ही बातें हैं विचार करने की। एक महाप्रभु की कृपा पे विचार करना है, विचार करेले चित्ते पावे चमत्कार, नहीं। एक वस्तु है विचार करने की, महाप्रभु की कृपा, और दूसरी वस्तु विचार करने की कौन सी है कि हम कितने असहाय हैं। ये दो पे अगर विचार करेंगे तो हमारी गाड़ी चलने की संभावना है। अब गोवर्धन जी पे भी आ जाते हैं। ये श्लोक चलो आप जाके पढ़ लेना इस श्लोक को घर पे, अगर पढ़ पाओ तो। साथ में ये जो श्लोक है, ये गिरिराज गोवर्धन की महिमा भी दिखा रहा है कि किस प्रकार भगवान को प्रसन्न करना है। तो केवल भगवान पे फोकस मत करो, भगवान के भक्तों पे फोकस करो। जैसे गिरिराज गोवर्धन केवल कृष्ण बलराम पे फोकस नहीं कर रहे, वो फोकस कर रहे हैं बछड़ों पे, फोकस कर रहे हैं गायों पे, फोकस कर रहे हैं वो ग्वाल बालों पे, फोकस कर रहे हैं गोपियों पे, फोकस कर रहे हैं, सबकी सुविधाओं का ध्यान रख रहे हैं। अपना शरीर न्यौछावर कर दिया उन्होंने, अपना शरीर न्यौछावर कर दिया गिरिराज को। इसीलिए तो हरिदास वर्यो बोला है, नहीं तो दास तो बहुत सारे हैं। वर्यो का मतलब सर्वश्रेष्ठ तो तभी बोलेंगे जब अपना शरीर तक न्यौछावर कर देंगे, जो कि गिरिराज गोवर्धन ने किया और करते आ रहे हैं और करते रहेंगे। ये भावना। और स्तवावली में आप स्तवावली पढ़ो तो उसमें श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जो है वो गिरिराज गोवर्धन के लिए उन्होंने 2 दशक लिखे। उन्होंने 10-10 श्लोक के 2 उन्होंने प्रेयर्स लिखी हैं स्तवावली के अंदर। पहले में उन्होंने गिरिराज गोवर्धन को ग्लोरीफाई किया है। और शुरुआत कहाँ से की उन्होंने गिरिराज गोवर्धन की तुलना की है एक भंवरे के साथ में। तुलना भंवरे के साथ की है गिरिराज गोवर्धन की। और उन्होंने बोला जैसे एक भंवरा कमल के फूल पे बैठता है, ऐसे गिरिराज गोवर्धन कहाँ बैठे जाकर, भगवान की उंगली में बैठे। तो
तो ऐसे नहीं कि भगवान ने उठा रखा है गोवर्धन जी को और गिरिराज गोवर्धन उनके जो है कर कमल पर बैठे हैं और जैसे भंवरा रस का आस्वादन कर रहा है, ऐसे ही गिरिराज गोवर्धन रस का आस्वादन कर रहे हैं। उनको कोई लेना देना नहीं है, उनको कोई लेना देना नहीं है कि इंद्र वज्रपात कर रहा है, कोई लेना देना नहीं है कि हाथी के पांव जितनी बड़ी बड़ी बूंदे उनके ऊपर गिर रही हैं, तूफानी हवाएं चल रही हैं, कोई लेना देना नहीं है उनको। उनका पूरा ध्यान उनका सिर्फ इस बात पे है कि मैं भगवान के कर कमल पे बैठा हूं या रस का आस्वादन कर रहा हूं मैं पूरा ध्यान गोवर्धन जी का उसी के ऊपर है। वो प्रेयर्स आप पढ़ोगे इस श्लोक के साथ में, हो सकता है आप गोवर्धन जी जाके गोवर्धन जी के दर्शन कर ही लो बाय चांस। और फिर दूसरे दशकम में पहले ग्लोरीफाई किया गिरि गोवर्धन को और फिर रघुनाथ दास गोस्वामी ने प्रार्थना की कि मुझे अपने निकट में वास स्थान दीजिए। तो 10 श्लोक उसके ऊपर बोले उन्होंने कि मुझे वास दीजिए वहां पर। और वहां पे उन्होंने ये श्लोक बोला, एक श्लोक बोला रघुनाथ दास गोस्वामी ने, उन्होंने बोला कि अगर किसी ने नाम सार्थक किया है ना अपना, अगर किसी ने अपना नाम सार्थक किया है तो किसने किया है? गोवर्धन ने किया है। गोवर्धन नाम क्या है? गोवर्धन। कि गाय बढ़ेंगी, गायों का सुख बढ़ेगा और जो गाय है अत्यंत सुखी होके उनका जो दूध में वर्धन होगा और उससे भगवान कृष्ण को सुख प्राप्त होगा। कोई सार्थक कर रहा है तो सार्थक कौन कर रहा है? वो गोवर्धन जी सार्थक कर रहे हैं। और अगर हम उनकी शरण लेंगे, अगर हम भक्तों की शरण लेंगे तो जाकर असहाय अवस्था में जब भगवान हमें देखेंगे तो भगवान की हम कृपा के पात्र बन सकते हैं, संभावना है कि हम बन सकते हैं। ओके, यहाँ पे इसको विराम देते हैं। आप 1-2 मिनट में कुछ आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हो। ओके, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी, आपने इतनी सुंदर चर्चा किया। प्रभु जी, जैसे आप बता रहे थे कि विचार करने के लिए 2 ही चीजें हैं इस संसार में जिस पे विचार करना चाहिए, एक श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा और दूसरा इज दिस मूड ऑफ हेल्पलेसनेस। तो हेल्पलेसनेस, असहाय अवस्था। हाँ, तो प्रभु जी ये देखते हैं जैसे भक्तिमय जीवन में, पूरा भक्तिमय जीवन देखें तो वो कृपा के ऊपर ही आधारित है। 2 चीजें बोलते हैं, एक भगवान की कृपा और एक हमारा प्रयास, 2 चीजें हैं। तो प्रभु जी जब हम साधक अवस्था में हम प्रयास करते हैं तो प्रयास के ऊपर ज्यादा निर्भर हो जाते हैं अपने प्रयासों पे और इस असहाय अवस्था को मतलब इसको अनुभव ही नहीं कर पाते या इसकी नीड को हम समझ ही नहीं पाते, क्योंकि एक तो वैसे ही बद्ध जीव का इतना अहंकार होता है कि वो हमेशा वो अहंकार के कारण वो मैं की भावना होती है कि मैं कर सकता हूँ, मैंने किया है, इस तरह से। तो इसको प्रभु जी कैसे इस चीज को वो किया जाए प्रैक्टिस के? विरोधाभास आ गया ना, विरोधाभास आ गया कि कृपा पे चले कि प्रयास पे चले, है ना। तो इसका उत्तर बहुत लंबा है लेकिन आपको संक्षेप में बताता हूँ। इसका समाधान जो है, इसका समाधान श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने एक बहुत ही सुंदर उदाहरण से दिया। उन्होंने बोला कि आप समझो कि आप कुएं में गिर गए हो, आप कुएं में गिरे हो, मरने वाले हो तो आपने आवाज लगाई बचाओ बचाओ, तो वहां से एक आदमी आया, उसने रस्सी कुएं में डाल दी, रस्सी लटका दी। ओके, तो उसने बोला रस्सी, आपने वो रस्सी पकड़ी और खींच के ऊपर आ गए। तो जब तक वो रस्सी नहीं होती तब तक आप ऊपर कैसे आते? नहीं, बिना रस्सी के ऊपर नहीं आया जा सकता तो कैसे आएंगे? वो आना होता तो आ ही जाता अभी तक।
सो श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कह रहे हैं दोनों चीजें चाहिए। जो रस्सी है वो कृपा का सूचक है, वो रस्सी लटका दी, गुरु आए, गुरु ने आपको रस्सी लटका दी, ये ले भैया, तो भव सागर से बाहर निकल सकता है। अब अंधे कुएं से बाहर निकलना है, अब बाहर निकलने के लिए प्रयास कौन करेगा? प्रयास हम करेंगे। वो प्रयास आधारित किस पे है? वो उस रस्सी पे, उस कृपा पे आधारित है। तो कृपा और प्रयास दोनों साथ साथ चलेंगे। तो हमें यह सोचना चाहिए कि हम जो भी प्रयास कर रहे हैं, अगर कृपा नहीं होती तो ये प्रयास कैसे करते? वो तो आप सब अपना व्यक्तिगत अनुभव, आप में से हर एक भक्त बोल सकता है कि अगर कोई ना कोई भक्त मतलब आपसे आके टकराता है, नहीं, आपके मना करने के बावजूद जबरदस्ती आपको बार बार नहीं बताता भगवान के बारे में, आपको खींच के मंदिर नहीं लेके आता, आपको जबरदस्ती प्रसादम के लिए नहीं रोकता, तो कैसे प्रसाद में, कीर्तन में और फिर हरि नाम में कैसे हमारी जो थोड़ी बहुत रुचि है कैसे आती? कैसे हम मंदिर में बार बार आने के योग्य बनते? अपनी मर्जी से तो कोई भी नहीं आया हम में से, किसी ना किसी ने हमें जबरन जबरदस्ती या प्रार्थना करके पैर पकड़ के कोई ना कोई तो हमें लेके आया ना। तो वो कृपा के बगैर प्रयास कुछ भी करेंगे फलीभूत नहीं होगा। कृपा उसके पीछे हमेशा रहती है। इसके एक दो आयाम, एक दो दृष्टिकोण और भी हैं, लेकिन वो टाइम चाहिए उसमें चर्चा करने के। लेकिन कृपा और प्रयास दोनों साथ साथ चलेंगे। ये सोचना चाहिए कि ये जो प्रयास हम कर रहे हैं, ये प्रयास करते ही नहीं अगर कृपा नहीं होती तो। और फिर दूसरी बात यह है, भगवत गीता का वह श्लोक भी याद रखना चाहिए कि हमारे पास कर्म करने की शक्ति है, फल की शक्ति नहीं है हमारे पास में। फल की शक्ति भगवान के पास ही सुरक्षित है। अगर फल मिल रहा है तो भगवान ही पता नहीं कैसे कृपा करके फल दे रहे हैं, नहीं तो अगर कुछ थोड़ा बहुत सफलता मिल रही है, कुछ परिणाम आ रहे हैं, तो भगवान अपनी हेतु की कृपा से ही कर रहे हैं। और ये बात याद रखने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि जो भक्त इस बात को याद रखते हैं, जो विनीत विनम्र भक्त हैं, यहां पर भी हैं, कहीं उनका नाम लूंगा तो वो बोलेंगे आपने हमें एम्बैरेस कर दिया, उनका नाम नहीं लेते। तो ऐसे भक्तों का अगर आप संग करोगे, उनको पकड़ के रहोगे, वो बोलेंगे अरे पीछे हटो, चिपक गए तो हमारे से, अब भैया चिपक के चलेंगे हम। आपको परेशानी हो रही है, आप जानो, हम आपको नहीं छोड़ेंगे, पकड़ के चलेंगे ना तो गाड़ी चलेगी हमारी। ऐसे भक्ति में हर चीज छूत की बीमारी है। आप बोलो हमारा हरि नाम में मन नहीं लग रहा, ऐसे भक्तों का संग करो जिनका मन लग रहा है। आप बोलो हमारे को पढ़ते हैं, पढ़ाई नहीं, हम पढ़ नहीं पाते, ऐसे भक्तों का संग करो जो पढ़ रहे हैं। हमारे में अहंकार है, ऐसे भक्तों का संग करो जो विनम्र है। हम सेवा करने में मन नहीं लग रहा, ऐसे भक्तों का संग करो जो दिन रात एक करके सेवा में जुड़े हुए हैं। जो चीज चाहिए वैसा भक्त अपने आसपास ढूंढो और वैसा भक्त मिलेगा, उसको पकड़ लो बस। वो कुछ भी बोले, अरे भाई पीछा छोड़ो मेरा, आप बोलो मैं नहीं छोड़ता। मैं नहीं छोड़ूंगा अब आपको, अब तो जब तक ये गुण मेरे अंदर आने जाएगा आपके पीछे लगा रहूंगा। तो अपने आप वो गुण, वो स्वाभाविक अवेयरनेस कि हाँ भगवान की कृपा से, भक्तों की कृपा से गाड़ी चल रही है, अपने आप धीरे धीरे आने शुरू हो जाएगी। और फिर दिक्कत यह है कि हम बैठ के सोचते भी तो नहीं है। अगर आप 5 मिनट आराम से बैठ के सोचोगे ना कि क्या हो रहा है, आपने क्या किया और क्या हुआ, 5-10 मिनट लगेंगे आपको, आप इस कंक्लूजन पे आ जाओगे कि भक्तों की और भगवान की कृपा से हो रही है चीजें।
थोड़ा सोचना पड़ता है बैठ के, आप सोचोगे पहुंच जाओगे वहां तक।